हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम नया चैप्टर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू पे बेस करता है। और इसका आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टीपी, एपी और एमपी के रिलेशनशिप को अच्छी तरह ग्राफ के साथ समझेंगे। फ्लैशबैक कर लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। इस चैप्टर को अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हैं तो इस चैप्टर से पहले जो मैंने चैप्टर फैक्टर्स और प्रोडक्शन का पढ़ाया था, उस चैप्टर की वीडियोस लाजमी देखें, ताकि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह आपकी डेवलप हो सके। इसी तरह से एक चैप्टर आपको मैंने स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज और रिटर्न पढ़ाया था, वो चैप्टर भी अच्छी तरह से देखें, उस लेक्चर को भी समझें। और इसके बाद आप जब इस वाली वीडियो पे आएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होगा, और फिर इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को, जिसका नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इस चैप्टर को थोड़ा हम ट्री डायग्राम में समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट वाले पार्ट के अंदर हम जो है वो टोटल प्रोडक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, इसके साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, इसके साथ साथ हम मार्जिनल प्रोडक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। फिर जब हम कॉस्ट वाले पार्ट पे आएंगे तो टोटल कॉस्ट को पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट को पढ़ेंगे और मार्जिनल कॉस्ट को पढ़ेंगे। इन सब की ग्राफ, डायग्राम, सब स्केजुअल सब साथ होंगे इसी लेक्चर के अंदर। जब हम रेवेन्यू वाले पार्ट में आएंगे तो हम टीआर पढ़ेंगे, टोटल रेवेन्यू को पढ़ेंगे, एवरेज रेवेन्यू को पढ़ेंगे और मार्जिनल रेवेन्यू को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये एक ट्री डायग्राम बना दी है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि हम हर लेक्चर में कितने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट वाले पार्ट को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में टोटल प्रोडक्ट के बारे में, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में और मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में और इनके रिलेशनशिप को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टोटल प्रोडक्ट से मुराद कोई भी फर्म तमाम इनपुट के नतीजे में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करती है, जितनी प्रोडक्शन करती है, वो टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्शन कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें, टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, यानी कि एफओपी के नतीजे में वेरिएबल एफओपी इनपुट करके जो भी आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है फर्म की जानिब से, वो उसका टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी कहलाता है। इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल आउटपुट प्रोड्यूस बाय इनपुट। तमाम एफओपी को ऐड कर लें जो वेरिएबल है, और उसके नतीजे में जो भी आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है उन सबको जमा कर लें, तो टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट बन जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं कि किसी भी फर्म के अंदर जो फैक्ट्री है, फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो भी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है वो उसकी टोटल प्रोडक्ट कहलाती है, जिसको हम टीपी कह रहे हैं। टीपी समझने के बाद हम समझते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, वो है एपी के हवाले से। हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ इनपुट एफओपी, यानी कि आप वेरिएबल इनपुट जितने लगाते चले जाएंगे उस यूनिट से जितने आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है, जिसको हम एपी कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एपी इक्वल टू टीपी। टीपी आपने देखा अभी कि टोटल प्रोडक्ट किस तरह प्रोड्यूस करते हैं। टीपी की जो वैल्यू आई होगी, ये वैल्यू जो आएगी वो आउटपुट कहलाएगा, जो आउटपुट होगा वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो वेरिएबल इनपुट आपने दिया होगा एफओपी के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देन एवरेज प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी के हवाले से। एमपी की डेफिनेशन बहुत आसान सी है, द एडिशनल आउटपुट इट प्रोड्यूस बाय एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट, यानी कि वेरिएबल इनपुट नतीजे में जो भी इजाफी, जो भी एक्स्ट्रा, जो भी प्रीवियस के बाद नेक्स्ट आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, इनपुट देते हैं, वही नेक्स्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो एडिशनल आउटपुट होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। मैं रिपीट कर दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी आपने प्रोडक्शन की है उसके बाद जो भी आप इजाफी नेक्स्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इनपुट फैक्टर देके, तो वो एडिशनल आउटपुट कहलाता है, और वो एडिशनल इनपुट भी कहलाता है। तो एडिशनल इनपुट और एडिशनल आउटपुट को जब आप डिवाइड कर देंगे तो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। अब हम देखते हैं टीपी, एमपी और एपी का क्या रिलेशनशिप है आपस में इन तीनों के साथ। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, तमाम इनपुट्स जो आपने दिए हैं, उन इनपुट्स के नतीजे में जो भी
आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है टीपी एमपी और एपी का। इसको हम पढ़ लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी इनपुट्स गिवन थे, जो भी इनपुट्स दिए गए, उससे जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, इन इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप टीपी एमपी और एपी एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम एंड कंडीशन। अब हम इस टीपी एमपी और एपी के रिलेशनशिप को एक डायग्राम और कंडीशंस की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। ये दो डिफरेंट ग्राफ दिए हुए हैं। पहला ग्राफ अगर गौर करें आप तो टोटल प्रोडक्ट का है, दूसरा ग्राफ अब गौर करें तो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का है। इस वाई एक्सिस के ऊपर आपने टीपी की वैल्यूज पे आप प्लॉट कर देना है। मैं यहाँ पे बगैर वैल्यूज के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजीली डेवलप हो जाए। लेकिन आपके सामने कोई टेबल होगा तो इस टेबल की वैल्यूज को यहाँ पे आपको प्लॉट करना पड़ेगा। जो भी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर जीरो से लेके जो भी मैक्सिमम होती जाएंगी वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर वेरिएबल फैक्टर जो है वो आप एफ ओ पी का प्लॉट करेंगे, जो कि एक लेबर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। लेबर की जो तादाद है, नंबर ऑफ लेबर्स जो होंगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। शुरू में आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई लेबर नहीं थी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लेबर्स आपने बिजनेस में इनपुट किए होंगे वो तमाम के तमाम यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाली ग्राफ को देखें तो यहाँ पे एमपी और एपी की जो वैल्यूज होंगी वो जीरो से लेके बढ़ती बढ़ती ऊपर तक जाएंगी जितनी वैल्यूज इसकी गिवन होंगी टेबल के अंदर। और ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर लेबर, जिस तरह आपने यहाँ पे लेबर मेंशन की थी वेरिएबल फैक्टर में, इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 जितनी भी लेबर आपने इनपुट की हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पे तमाम लेबर आ जाएंगी। अब आप समझ गए हैं कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे लेबर और टीपी एमपी का एक रिलेशनशिप बनेगा। अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर। एक जनरल ओवरव्यू कर लेते हैं कि पहले वाले ग्राफ में टीपी में क्या हो रहा है। टीपी में वो ये रहा है कि जीरो से लेके प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुई, इस पॉइंट पे आके प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गई और फिर प्रोडक्शन फॉल होना शुरू हो गई। अगर इस वाले ग्राफ में देखें, एमपी वाले कर्व को देख लें, तो एमपी कर्व पहले यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये एमपी का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे ये आ गया, और इसके बाद एमपी फॉल होना शुरू हुआ, और इस जीरो पॉइंट के बाद नीचे जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू हो गई एमपी की। इसी तरह से ये एपी वाले कर्व को देख लेते हैं। जीरो से स्टार्ट हुआ, ये एपी इंक्रीज होता 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 यहां तक पहुंचा, तो ये मैक्सिमम पॉइंट था एपी का। यहां से फिर एपी फॉल होना शुरू हो गया। अब इसको हम मजीद डेवलप करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसको मजीद डिटेल में समझते हैं। देखिए ये जो पार्ट है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस का, ये टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जीरो से लेके ये बढ़ना शुरू हो गई है। इसी तरह जब टीपी इंक्रीज होगी तो साथ साथ एमपी की वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। ये कंडीशंस हैं, आगे हम समझेंगे इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस। तो अभी मैं आपको जस्ट उन कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करवा रहा हूँ। तो टीपी इंक्रीज हुई तो यहाँ पे एमपी भी इंक्रीज हो गई। सेकंड लेवल पे क्या हो रहा है, सेकंड लेवल पे ये हो रहा है कि ये जो पॉइंट है एमपी का, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ये पॉइंट बता रहा है कि एमपी का ये मैक्सिमम पॉइंट है, और इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद जो टीपी का पॉइंट है मैक्सिमम, वो ये टीपी का मैक्सिमम पॉइंट ये है। और इसमें एक बात और समझने वाली है कि जब भी टीपी का मैक्सिमम पॉइंट होगा उसी पॉइंट के साथ एमपी का जीरो पॉइंट होगा। यानी कि जहां पे टीपी मैक्सिमम होगी वहां पे एमपी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है। इसके बाद आपने जाना था कि टीपी जो है फॉल हो रही है। जब टीपी फॉल हो रही होगी तो उस वक्त जो है एमपी नेगेटिव हो जाएगी। तो वो पॉइंट जहां से मैक्सिमम से टर्निंग होके टीपी फॉल की तरफ जाएगी, वहीं पे एमपी जीरो से नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, वो है एपी जब इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ से जीरो पॉइंट से लेके ये एपी का पूरा कर्व इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे आके देखें एपी मैक्सिमम हो रही है। तो ये स्टूडेंट इसका टीपी एपी और एमपी के रिलेशनशिप को हमने एक ग्राफ की मदद से समझा। अब इसकी कंडीशन थोड़ी पढ़ लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाए। सबसे पहली कंडीशन जो हमने देखी अभी ग्राफ के अंदर, कि जब टीपी इंक्रीज होगा तो एमपी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्हेन टीपी इंक्रीजेस। देखें टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होने से पहले इंक्रीज होती रही है, तो जब भी टीपी इंक्रीज होती रहेगी तो जो एमपी है वो एक खास वक्त तक इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट के साथ, लेकिन फिर बाद में वो डिमिनिश हो जाएगी। तो व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट
एमपी डिक्लाइन, एमपी जो है वो कम हो जाएगी आफ्टर मैक्स पॉइंट। ये मैंने आपको पॉइंट दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो एमपी का मैक्सिमम पॉइंट है उसके बाद एमपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, और वही पॉइंट के ऊपर जो है टीपी डिमिनिश रेट से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, लिखा हुआ है व्हेन टीपी रीच एट मैक्सिमम। हमने पढ़ा था टीपी का मैक्सिमम पॉइंट, तो टीपी जब मैक्सिमम पॉइंट होगा उसी वक्त ही एमपी का वो 0 पॉइंट होगा, ये हमने भी ग्राफ में समझा। इसी तरह से टीपी जब कम होनी शुरू हो जाएगी, टोटल प्रोडक्ट जब कम होना शुरू हो जाएगा किसी फर्म का, तो एमपी जो है या मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये बात भी हमने ग्राफ में भी समझी। इसी तरह से एपी इज एट मैक्सिमम व्हेन एपी इक्वल टू एमपी, यानी कि कह रहे हैं एपी उस वक्त मैक्सिमम होगी जहां पर एमपी और एपी दूसरे दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पे एमपी और एपी का कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को टच करते हुए गुजरे, वो पॉइंट जो है एपी के लिए वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। छठी कंडीशंस क्या है, एमपी कट्स एपी एट इस मैक्सिमम। एमपी जो है एपी को उसी पॉइंट पे कट करेगी जहां पे एपी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। ये पॉइंट हमने नंबर 5 पढ़ा कि एपी का मैक्सिमम पॉइंट कहाँ होगा, जहां पे एमपी कट करते हुए एपी को ऊपर जाए तो वो एपी का मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर एपी एमपी बराबर होंगे। ये पॉइंट हमने यहाँ पे भी समझा। नंबर 7 पॉइंट है, एपी एमपी का जो कर्व होता है वो यू शेप में कर्व होता है। तो स्टूडेंट ये थी आज का लेक्चर, या थी आपके लिए आज वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, उनको लाइक्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।